हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 163 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफेन उस लड़के के पास चला जाता है और वहां पर जाने के बाद ज़ूफेन को इस बारे में पता चलता है कि उस लड़के ने इन चारों डीमंस के साथ कोई शर्त नहीं लगाई थी, बल्कि वो इन चारों को मारना चाहता था कि ये सारे शहरों को तबाह कर रहे थे। लेकिन उसके बदले में उसने इनको मारा नहीं, बल्कि अपने लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए रख लिया है। ज़ूफेन उसकी सारी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि आज मुझे सारे नमूने ही मिलने वाले हैं। पहले ये 4 डीमन नमूने मिले और उसके बाद अब ये लड़का मिला है। ये भी किसी नमूने से कम नहीं है। आखिर इन चारों डीमंस के बहुत सारे शहरों को तबाह करने और इन्होंने जितने भी क्राइम्स किए हैं उन सब के बदले में ये लड़का इनसे इंग्रेडिएंट्स कैसे ढूंढवा सकता है। ये पांचों के पांचों ही बहुत ज्यादा अजीब है। साथ ही ज़ूफेन हल्का सा मुस्कुराता और कहता है, लेकिन एक बात है कि मैं भी इन्हीं की तरह बहुत ज्यादा ईवल हूँ, ये भी मेरे जैसे ही है। ज़ूफेन उस लड़के से कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ। ज़ूफेन उसे कहता है, अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि ये चारों अब मेरे साथ हैं, इन चारों छोटे डीमंस का मैं मास्टर हूँ, इसलिए मैं इन चारों के बदले में तुम्हें 10 5th ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स देने को तैयार हूँ। तुम 10 5th ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स लेने के बाद इन चारों को छोड़ दोगे। चलो बताओ तुम क्या कहते हो। वो लड़का ज़ूफेन की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या वाकई में तुम मुझे 10 इंग्रेडिएंट्स देने वाले हो। लेकिन साथ ही वो खामोश हो जाता है और सीरियस लुक के साथ ज़ूफेन से कहता है, अब जबकि तुम्हारे पास इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते, तुम भी इन चारों की तरह मेरे लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढोगे। ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा लालची है। और साथ ही वो हंसते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें एक छोटे बच्चे की तरह नहीं देख रहा, क्योंकि तुम एक रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा बच्चा तो बिल्कुल भी समझने की गलती नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी लिटिल ब्रदर, क्या तुम वाकई में ऐसा चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे फोर्स कर सकते हो अपनी गुलामी करने पर? वो लड़का आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है, इन चारों छोटे डीमंस ने बहुत सारे शहरों को तबाह किया है, इसलिए इन सब की जगह तो जेल में है। लेकिन ये जेल में जाने की बजाय मेरे लिए कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, मैं इसको गुलामी नहीं कहता। ज़ूफेन उसे कहता है, ये सब कुछ तो इन चारों ने किया है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों रख रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो लड़का ज़ूफेन से कहता है, थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम इनके मास्टर हो। कैसा मास्टर होगा? वैसे स्टूडेंट होंगे। अगर स्टूडेंट को सजा मिलेगी तो फिर मास्टर को भी तो मिलनी चाहिए कि उसने अपने स्टूडेंट्स को ठीक तरह से क्यों नहीं पढ़ाया। ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है और कहता है, जबकि तुमने इस सब की शुरुआत कर दी है तो फिर ठीक है, तुम अब पीछे नहीं हट सकते। वैसे मैं बच्चों को मारना पसंद तो नहीं करता, लेकिन अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा। वो लड़का हंसना शुरू कर देता है और ज़ूफेन से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो फिर ठीक है, हम लोग एक डील करते हैं। मैं तुम्हें पूरे 10 चांसेस देता हूँ। इन 10 चांसेस में तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। अगर तुमने एक बार भी मुझे हिट कर लिया तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम 10 चांसेस को फेल कर देते हो तो तुम सारी जिंदगी मेरी गुलामी करोगे, कभी भी यहाँ से जा नहीं पाओगे। ज़ूफेन भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जैसे कि इसे लगता है कि शाम को हरा सकता है। ज़ूफेन उन चारों डीमंस की तरफ देखता है और कहता है, मुझे इसको एक बच्चा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इन चारों डीमंस की तरफ देखकर तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये चारों के चारों डीमंस इससे बहुत ज्यादा डर रहे हैं। हालांकि इसकी कल्टीवेशन कम है, यानी कि ये रेडियंट स्टेज के 2nd ग्रेड पर है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी कल्टीवेशन को कम नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ज़ूफेन उन डीमंस से पूछता है, तुम लोगों ने इससे पहले फाइट की है, मुझे बताओ ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या एल्डर ली इसको हरा सकते हैं? क्या एल्डर ली से स्ट्रॉन्ग है या फिर ये एल्डर ली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो चारों डीमन पहले तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं, लेकिन फिर साथ ही बड़े सीरियस लुक के साथ ज़ूफेन को जवाब देते हैं। हालांकि वो ज़ूफेन को बेवकूफ बना रहे हैं, ज़ूफेन को इस बात का अंदाजा नहीं है। वायलेंट डीमन से कहता है, ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मास्टर जिंग से स्ट्रॉन्ग नहीं है, मास्टर जिंग को नहीं हरा पाएगा। हम चारों डीमंस की वीकनेस को इसने बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया था, इसलिए इसने हमें हरा दिया, वरना ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये हमें हरा पाता। ज़ूफेन उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये डीमन लगता है सच कह रहे हैं। इस लड़के को इनकी यूनिटी टैक्टिक की वीकनेस के बारे में पता होगा, इसीलिए तो इसने इन चारों को हरा दिया। ये चारों इससे डरे हुए हैं। वैसे तो ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, क्योंकि मास्टर जिंग रेडियंट स्टेज के 6th लेवल पर है। ज़ूफेन मास्टर जिंग से कहता है, मास्टर जिंग आपको अपने फुल पावर को यूज करना पड़ेगा, कुछ भी बचाना मत, सभी स्ट्रेंथ को यूज कर दो। मास्टर जिंग उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। लेकिन वो लड़का चुपचाप उनके सामने खड़ा होता है। मास्टर जिंग अपने रेड स्टाइल 1 को यूज करते हैं और अपनी फुल पावर को अनलीश कर रहे होते हैं। ज़ूफेन सोच रहा होता है, क्या ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर ये हमारे सामने बस शांत रहने का नाटक कर रहा है? मास्टर जिंग भी अपने रेड स्टाइल 1 को यूज करते हुए उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर जिंग इस बार अपनी फुल पावर को यूज कर रहे हैं और जैसे ही वो अपने पंजे को उस पर मारने लगते हैं, वो लड़का आगे से मुस्कुरा रहा होता है और साथ ही वो लड़का अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और मास्टर जिंग के रेड स्टाइल 1 को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। वहाँ पर ग्राउंड भी शैटर हो जाता है, एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन वो लड़का अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता, जबकि उस धमाके की वजह से एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा होती है,
जिसकी वजह से ज़ूफेन और बाकी के सारे डीमन पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ज़ूफेन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस लड़के ने मास्टर जिंग के पंच को अपने सिर्फ एक ही हाथ से रोका होता है और हंसते हुए मास्टर जिंग से कहता है क्या तुम लोगों को याद है, ये तुम लोगों का फर्स्ट चांस है, तुम्हारे पास सिर्फ 9 चांसेस रह गए हैं। और साथ ही वो अपनी पावर को यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक और जबरदस्त धमाका होता है। ज़ूफेन और बाकी के डीमंस ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहाँ का सारा ग्राउंड टूट जाता है। यहीं पर मास्टर जिंग को दिखाते हैं जो कि मिट्टी के अंदर दबे होते हैं। वो मिट्टी के अंदर से बाहर निकलते हैं और वो बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। ज़ूफेन भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये किस किस्म की पावर है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो लड़का ज़ूफेन से कहता है अब जबकि ये वाली माउंटेन तबाह हो गई है, मैं दूसरी माउंटेन के ऊपर जाकर बैठ रहा हूँ, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, इंग्रेडिएंट्स लेकर वहाँ पर आ जाना। और साथ ही वो ज़ूफेन से कहता है और ये बात कभी मत भूलना, तुमने कहा था तुम मुझे 10 इंग्रेडिएंट्स देने वाले हो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के अंदर अंदर मेरे पास इंग्रेडिएंट्स लेकर आना। ज़ूफेन अपने पास से एक स्टोरेज रिंग निकालता है और उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। वो लड़का उस स्टोरेज रिंग को कैच कर लेता है और कहता है बच्चे तुम इतने भी बुरे नहीं हो, मुझे लगता है कि हमारी बहुत ज्यादा जमेगी, 3 दिन के बाद मेरे पास नए इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाना। और साथ ही वो हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है अगर तुम 3 दिन के अंदर अंदर हाई क्लास के मटेरियल्स लेकर आते हो तो फिर इनविंसिबल स्कम्प गू सैंगटोंग में बहुत ही अच्छा रिवार्ड देगा। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। ज़ूफेन कहता है तो फिर इसका मतलब इसका नाम गू सैंगटोंग है। मास्टर जिंग भी उठते हुए ऊपर आ जाते हैं और ज़ूफेन से कहते हैं बटलर ज़ूफेन अभी इस लड़के ने अपना नाम क्या बताया। ज़ूफेन मास्टर जिंग से कहता है थोड़ी देर पहले उसने अपना नाम बताया, उसने कहा कि उसका नाम इनविंसिबल स्कम्प गू सैंगटोंग है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम इस लड़के को जानते हो या तुमने ये नाम पहले सुना है। मास्टर जिंग उसे कहते हैं हमारी किस्मत तो बहुत ज्यादा बुरी है जो हमारा सामना इस लड़के के साथ हो गया है, ये कोई लड़का नहीं है बल्कि ये एक डीमन है। अगर मुझे पहले पता होता कि ये गू सैंगटोंग द इनविंसिबल स्कम्प है तो मैं कभी भी इसके साथ फाइट करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। शुक्र है कि इसने मुझे मारा नहीं, वरना मैं अब तक मर चुका होता। ज़ूफेन कहता है मास्टर जिंग जल्दी से बताएं ये गू सैंगटोंग है कौन और आप इससे इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं। वो चारों डीमंस भी हंसना शुरू कर देते हैं और ज़ूफेन से कहते हैं बटलर ज़ूफेन तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुमने अभी तक गू सैंगटोंग के बारे में नहीं सुना, मैं तो लगा था कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो। ज़ूफेन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन चारों से कहता है तुम सब लोगों को ये बात पहले से पता थी कि ये लड़का कौन है, तुम सब लोग ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि ये क्या कर सकता है, फिर भी तुम सब लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए, इसका मतलब तुम सब लोगों ने मुझे ट्रैप में फंसाया है। वो चारों हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ हमें इस बारे में पता था कि ये इनविंसिबल स्कम्प है, क्योंकि टेंजू एम्पायर में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम लोग डिमोनिक हीरोज हैं। ये लड़का टेंजू एम्पायर में सबसे ज्यादा फेमस है अपनी डेविल कल्टीवेशन की वजह से, इसीलिए हम लोग इसे अच्छी तरह से जानते हैं। तुम तो एक बहुत ही बड़े डम्बर इंसान हो जिसे इनके बारे में नहीं पता। ज़ूफेन कहता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम सब लोग जानबूझकर हमें यहाँ पर लेकर आए हो और साथ ही तुमने झूठ बोला था, तुम लोग इस लड़के से बैठ हारे हो, तुम लोग इससे बैठ नहीं हारे बल्कि ये लड़का तुम्हें सजा दे रहा है। वायलेंट डीमन हंसना शुरू कर देता है और कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, हम सब लोग डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं, हम सारे ही डेविल्स हैं। तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग इतने ज्यादा शरीफ हैं, किसी के साथ बैट लगाएंगे और हार जाएंगे और फिर उस बैट को पूरा भी करेंगे। हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया। अब इस लड़के ने पहले हमें पकड़ा था, इसने अपने काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स किया, तो हमें ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी और हम बहुत ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन हम इस लड़के का कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें तुम दोनों मिले और हमें अपना गुस्सा उतारना था, इसलिए हम तुम दोनों को भी यहाँ पर ले आए। अब जब तुम दोनों भी इसकी गुलामी करोगे तो हमें ये देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं हैं। साथ ही वो चारों वहीं पर डांस करना शुरू कर देते हैं और हंसते हुए ज़ूफेन से कहते हैं तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुमने कभी किसी डीमन कल्टीवेटर को देखा है अपना वादा पूरा करते हुए, तुमने हमारी बात पर यकीन कर लिया। लेकिन ज़ूफेन भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और साथ ही अपने हाथ को यूज करते हुए अपने ब्लड वर्म को उनकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और वो सारे चिल्लाकर ज़ूफेन से कह रहे होते हैं बटलर ज़ूफेन प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे पर रहम करो, हम दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मास्टर जिंग भी सोच रहे होते हैं ये चारों तो बिल्कुल पागल लगते हैं, इन सबको पहले से पता है कि इनकी जिंदगी ज़ूफेन के हाथ में है, लेकिन फिर भी इन्होंने ज़ूफेन को बेवकूफ बनाया और हम दोनों को यहाँ पर ले आए इस लड़के के पास। मास्टर जिंग कहते हैं लेकिन अब क्या किया जा सकता है, इनको सजा देने से ये मसला हल नहीं होगा, अब हम लोग सैंगटोंग के साथ फंस चुके हैं। इनविंसिबल स्कम्प बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर हम लोग यहाँ से भागना चाहेंगे तो वो हमें फिर से ढूंढ लेगा। ज़ूफेन मास्टर जिंग से कहता है मास्टर जिंग मुझे इस गू सैंगटोंग के बारे में बताओ, ये कौन है और ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है और आप इससे इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं। मास्टर जिंग उसे कहते हैं मुझे भी इस सब के बारे में इतना कुछ नहीं पता कि ये सब कुछ 300 साल पहले हुआ था। मैंने गू सैंगटोंग के बारे में पढ़ा है। गू सैंगटोंग एक डेविल था जिसने टिंजू एम्पायर को हिलाकर रख दिया, उसने टिंजू एम्पायर में इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी, पूरे का पूरा टिंजू एम्पायर हिलकर रह गया था, यहाँ तक कि पूरे का पूरा एम्पायर ही बिखरने की कगार पर था। और उसके बाद ये लड़का अचानक से गायब हो गया, किसी को नहीं पता ये कहाँ चला गया, लेकिन मुझे
बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा सामना यहाँ पर गू सेंटोंग के साथ हो जाएगा। जू फैन उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, आपने कहा कि ये सब कुछ 300 साल पहले हुआ था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का तो बहुत ज्यादा यंग है, अगर जिसकी एज 300 साल है तो फिर ये इतना ज्यादा यंग कैसे है? मास्टर जिंगू से कहते हैं, मैंने कहा ना कि मुझे सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ कहानियां सुनी है। जो कहानियां मैंने सुन रखी है उनके मुताबिक अगर वो सच्ची है और ये लड़का वाकई में वही गू सेंटोंग है, तो इसका मतलब ये वाकई में 300 साल पुराना है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये 300 साल से भी ज्यादा पुराना हो, या फिर हो सकता है ये इनविंसिबल स्कम्प का कोई डिसेंडेंट हो जो कि उसका नाम लेकर आगे बढ़ रहा है। यहीं पर वायलेंट डीमन फिर से हंसना शुरू कर देता है और जू फैन से कहता है, तुम सब लोग बेवकूफ हो, यही असली का गू सेंटोंग है। इतनी पावर गू सेंटोंग के पास थी, इसके पास उतनी ही पावर है, कोई दूसरा इसकी मिमिक्री कैसे कर सकता है? कोई भी दूसरा, कोई फेक इसके जैसा हो ही नहीं सकता, और ये उसका डिसेंडेंट भी नहीं है। यही वो असली डीमन है जिसने 300 साल पहले टिनजू एम्पायर को तबाह कर दिया था। और यहीं पर हमारी एपिसोड 163 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में गू सेंटोंग के बारे में जानेंगे कि गू सेंटोंग ने आखिर टिनजू एम्पायर में किया क्या था। गू सेंटोंग की कहानी के बारे में जानेंगे।